Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. बच्चों, हर आविष्कार के पीछे एक कहानी होती है। आज हम ऐसे ही आविष्कार और उसके पीछे की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Alexander Graham Bell. The story of what lies behind an invention is often surprising, as in this story of the invention of the telephone as told by Dr. Michael गोल्डस्मिथ। बच्चों, इस स्टोरी में डॉक्टर माइकल गोल्डस्मिथ टेलीफोन के आविष्कार के बारे में बता रहे हैं। Alexander Graham Bell invented the telephone and it made him very rich and very famous. Alec, as he was called, was born in 1847. His mother was deaf, so Alec was keen on helping deaf people. His father was a teacher of deaf and was also very interested in the science of speech. Alexander Graham Bell, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, इस आविष्कार ने उन्हें बहुत ही रिच और फेमस बना दिया। अलेक्जेंडर को बचपन में एलेक बुलाते थे, जिनका जन्म 1847 में हुआ था। उनकी मदर जो थी उनको सुनाई नहीं देता था, इसलिए एलेक उनकी हेल्प किया करते थे। उनके फादर जो थे वो डेफ बच्चों के टीचर थे और वो स्पीच साइंस भी पढ़ाते थे। Alex stayed with his granddad in London for a year. Granddad Bell was a speech scientist like Alec's father, and he introduced 15-year-old Alec to science. Alec जो था वो 1 साल तक अपने दादाजी के साथ लंदन में रहा। लंदन में उसके दादाजी ने उन्हें स्पीच साइंस के बारे में पढ़ाया और 15 ईयर की उम्र तक एलेक्स को साइंस की नॉलेज हो गई थी। एलेक met a scientist called Charles Winston. Charles showed Alec a machine that spoke. Actually, it wasn't that scary, more of a box of trick really, which Winston had built partly to demonstrate how different speech sounds are made, but mostly just for fun. अब एलेक्स बाद में जाकर चार्ल्स विंस्टन से मिले। चार्ल्स विंस्टन ने एलेक को एक मशीन दिखाई जिसमें से डिफरेंट तरह के नॉइजेस आती थी, लेकिन उन्होंने ये मशीन एक फ़न के लिए बनाई थी। बैक इन एडिनबर्ग, एलेक्स डैड चैलेंज्ड हिम टू बिल्ड अ स्पीकिंग मशीन. Alec loved the idea, but in the end he made a human-like face with rubber lips and cheeks and teeth made of a plastic-like material cast from a human skull. बाद में एडिनबर्ग में एलेक के डैड ने उन्हें चैलेंज किया कि आप एक ऐसी मशीन बनाओ जो बोल सके। एलेक को भी ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने एक स्कल बनाया जिसके रबड़ के लिप्स थे, रबड़ के चिक्स थे और उसके टीथ जो थे वो प्लास्टिक के बने हुए थे। In 1863, at the age of 16, Bell secured a position as a pupil teacher of elocution and music in Westerhouse Academy of Ellen मोरे, स्कॉटलैंड। उनको 16 साल की उम्र में 1863 में एक स्कूल में स्पीच और म्यूजिक का टीचर बना दिया। इन 1870, Alec and his parents moved to Canada. He started his own speech school the next year, and the year after he was made a professor of vocal psychology at Boston, but he had time for some टॉप सीक्रेट इन्वेंशंस टू। 1870 में एलेक्स जो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने अपना स्पीच स्कूल खोला और उसके नेक्स्ट ईयर वो वोकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। उनके पास इतना टाइम होता था कि वो अपने सीक्रेट इन्वेंशन भी कर सकें। अ फ्रेंड्स फादर गार्डिनर हबर्ड, अ वेल्थी बिजनेसमैन इन बोस्टन, ऑफर्ड टू बैक एलेक्स रिसर्च, सो एलेक फाउंड एन असिस्टेंट कॉल्ड वॉटसन and they set up a laboratory and got to work on harmonic telegraph. And then in 1875, Alec accidentally invented half a telephone. All he had was a receiver. अब एलेक का एक फ्रेंड था, उसके फादर एक बिजनेसमैन थे। अब उसके फादर ने एलेक को कहा कि मैं तुम्हारी रिसर्च में फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता हूँ। तो इस तरह से एलेक ने एक लेबोरेटरी खोली अपने असिस्टेंट के साथ और वहाँ पे एक हार्मोनिक टेलीग्राफ पे वो काम करना शुरू कर दिया। और 1875 में एलेक ने एक आधा टेलीफोन बना दिया जिसमें एक रिसीवर था। टू हैव अ रियली सेटिस्फैक्ट्री चैट
You need to able to talk as well as listen. So Alec started वर्क ऑन अ ट्रांसमीटर. अब उन्होंने रिसीवर बना लिया था, लेकिन अगर आपको एक सेटिस्फैक्ट्री चैट करनी है तो आपको बोलने वाला भी चाहिए और सुनने वाला भी चाहिए. इसलिए एलेक ने ट्रांसमीटर बनाने पे काम शुरू कर दिया. इवन दो एलेक डिडंट हैव अ वर्किंग फोन येट, ही थॉट ही माइट मैनेज इट वन डे. So to be on the safe side, he patented the idea on February 14, 1876. In March, Alec said, "Mr. Watson, come here. I want to see you," into his asset phone, and 3 rooms away, Watson heard him. The only thing was the phone wasn't very reliable, very clear, and very loud. So cunningly, he didn't use it. अब एलेक ने एक फ़ोन रेडी तो नहीं किया था, लेकिन उनके पास फ़ोन बनाने का एक आइडिया था. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस आइडिया को सेव कर लेता हूँ, पेटेंट कर लेता हूँ. तो उन्होंने इस आइडिया को पेटेंट करवा दिया. कब? फरवरी 14, 1876 को. अब उन्होंने मार्च में उसी के अगले महीने एक एसिड फ़ोन बनाया. उससे मिस्टर वॉटसन को कॉल किया, जो उनसे 3 रूम अवे बैठे हुए थे. लेकिन वो फ़ोन जो था वो रिलायबल नहीं था, उसमें से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसे यूज़ अभी नहीं करना चाहिए. एज अ टेलीफोन व्हेन ही डेमोन्स्ट्रेट इट, इंस्टेड ही इम्प्रेस पीपल विद ट्रिक लाइक getting a little box to make a sound like an organ, a gimmick only partly based on his phone. Later on, Alec demonstrated telephone in all sort of ways and places, including underwater. अब जब भी एलेक उस डिवाइस को, उस टेलीफोन को लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करते थे, दिखाते थे, तो लोग उसको गिमिक समझ के उसे भूल जाते थे या उसका मजाक उड़ाते थे. तो एलेक्स ने फिर भी अपनी खोज को, अपनी प्रयास को जारी रखा. वो उस टेलीफोन को हर जगह डेमोन्स्ट्रेट कराते थे, यहाँ तक कि अंडर वाटर भी. ही ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड एंड शोड हिज टेलीफोन टू क्वीन विक्टोरिया. एलेक केप्ट इम्प्रूविंग हिज फोन एंड लेटर फॉर्म द बेल कंपनी. अब बाद में वो फ़ोन लेके इंग्लैंड गए. उन्होंने अपना फ़ोन क्वीन विक्टोरिया को भी दिखाया और इस तरह से उन्होंने एक बेल कंपनी बनाई. The Bell Company was an amazing success and the value of its share rose and rose. Alec had plenty of them, so he was soon very rich indeed, rich enough to retire and spend more time helping deaf people. अब जो बेल कंपनी थी उसके शेयर्स जो है बढ़ने लगे, वो सक्सेसफुल होने लगी और क्या हुआ, धीरे धीरे एलेक्स जो थे वो रिच बन गए और उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो इजीली रिटायर हो सकते थे और बहरे लोगों के लिए काम कर सकते थे. Alec would never have a phone in his study. They were just too disturbing. On the whole, he preferred them when they are quiet. But from then on, they never were, except once in 1922. All the phones in America were silent for 1 minute to mark his funeral. अब एलेक को फ़ोन यूज़ करना पसंद नहीं था क्योंकि वो बार बार रिंग करता रहता था और उनकी स्टडी में उन्हें डिस्टर्बेंस होती थी. वो हमेशा क्वाइट रहना पसंद करते थे. लेकिन 1922 में जब वो हम सबको छोड़ के चले गए तो अमेरिका में 1 मिनट के लिए सारे फ़ोन्स को साइलेंट कर दिया गया उनके फ्यूनरल पर. तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.